हेलो फ्रेंड्स, मेरे सीझा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का जो है चैप्टर 2 जो कि है अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको कुछ विशेष बातें जो है जो आपको अम्ल क्षार के अंदर याद रखनी है, कुछ पॉइंट जो है नोट पॉइंट मैंने आपको बताया था। दोनों में समानताएं और असमानताएं हमने बताया था। आर्हेनियस का सिद्धांत हमने पढ़ा था, ब्राउनस्टेड का सिद्धांत हमने पढ़ा था। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल तथा क्षारक के कुछ रासायनिक गुणधर्म हैं। रासायनिक गुणधर्म को हम लोग समझेंगे। उसमें जो पहला गुणधर्म है जो कि आज हम पढ़ेंगे, है ना, वो गुणधर्म है, हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम लोग। अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया जो है करवा के हम लोग देखने वाले हैं। अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया करके हम लोग देखेंगे। इसमें से जो पहले हम लोग अभिक्रिया को देखने वाले हैं वो है अम्ल का। अम्ल का हम लोग अभिक्रिया करवा के पहले देखेंगे, ठीक है। किसके साथ? अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करवा के हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आपको बता दें, हम लोग आज पहले देखेंगे अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, फिर हम लोग क्षारक का देखेंगे, ठीक है। तो पहले अम्ल का देख लेते हैं, फिर हम सभी जो है क्षारक का देखेंगे। तो इसका जो है एक प्रैक्टिकली जो है ना, हमारे जो बुक है एनसीईआरटी बुक है वहां पर एक जो है क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया है ना। तो वहां पर आप एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, है ना, कि क्रियाकलाप के माध्यम से दिखाया है। क्या दिखाया है कि जब हम तनुस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जब हम किसी मतलब एक परखनली में रखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं फिगर बना के, है ना। एक हम लोग क्या लेते हैं, स्टैंड लेते हैं। इस स्टैंड के सहायता से एक परखनली को क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। ये परखनली है, आप ध्यान से थोड़ा देखना, है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं। किसको लेते हैं? HCl को। HCl को इसमें हम भर लेते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें जिंक के दानेदार टुकड़े को गिरा देते हैं। इसको गिरा देते हैं, जिंक के दानेदार टुकड़ों को यहां पर हम गिरा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रबड़ का डॉट लगा देते हैं, एक रबड़ का डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और यहां से जो है एक पाइप की सहायता से इसको एक कंटेनर के पास ले जाते हैं, ठीक है। और यहां पर एक कंटेनर में जो है एक कंटेनर में जो है हम लोग क्या करते हैं, साबुन का विलयन घोल बना करके, साबुन, क्योंकि आप पढ़े हो कि साबुन जो है साबुन जो होता है ना, उसमें क्षार होता है और वो क्या होता है, चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है ना। इसमें डालते हैं और यहां पर जो है ये किसका विलयन है, तो साबुन का विलयन है, ठीक है। साबुन का विलयन है। यहां पर क्या है, HCl। यहां पे हमने क्या लिया है, HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहां पर हमने लिया है, ठीक है। और ये जो है जिंक के टुकड़ा है, ये क्या है, जिंक के दानेदार टुकड़ा को मैंने यहां पे लिया है। अब आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको मैं बताता हूं। अगर यहां पर जो अभिक्रिया होगी, इसको समीकरण के द्वारा मैं यहां पे दिखाऊंगा। और देखना यहां पर जो मैं आपको बताता हूं क्या आपको देखने को मिलेगा कि भैया अम्ल का धातु के साथ जब अभिक्रिया होता है तो अम्ल क्या है, HCl। तो यहां पर समझे, समीकरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। यहां पे अम्ल है HCl, ठीक है। और इस HCl में जब हम जिंक के टुकड़े को डुबोते हैं तो HCl जो होगा वो कैसे फॉर्म में लेंगे, HCl को हम लोग लेंगे एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में लेंगे? एक्वस फॉर्म में, विलियन में लेंगे। और जिंक जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। जब
इसको जो है इसके साथ जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा पता है, यहाँ पर जो जिंक है वो Cl के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, ZnCl2, ZnCl2 का निर्माण करेगा। इसको हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड। और ये जो बनेगा सॉलिड रूप में, किसमें बनेगा, इसकी जो अवस्थाएं होगी, भौतिक अवस्थाएं, सॉलिड होगा और हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण होगा, है ना। HCl जब जिंक से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम जिंक से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इसमें बना है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, यहां से जो दोनों अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस जो है, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे, यहां से जो है अभिक्रिया के बाद निकलेगा, जो कि पाइप से होते हुए, जो पाइप से होते हुए ये गैस जो है इस परख नली के अंदर से जो है, मतलब इस बीकर के अंदर जाएगा और साबुन के साथ हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले, साबुन के घोल में घुलेगा, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है ऊपर, बुलबुले जो है आपको उठते हुए दिखेगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक जलती हुई कैंडल की सहायता से जब इसके पास ले जाएंगे, जलती हुई कैंडल इसके पास ले जाएंगे, जब हम जलती हुई कैंडल इसके पास ले जाएंगे तो ये जो है पॉप साउंड के साथ जो है क्या होगा, पॉप साउंड के साथ जो है ये फटेगा। पॉप साउंड के साथ क्या करेगा, आवाज होगा। तो यहां पर जो आवाज होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड के साथ जलता है, जलती है, ठीक है, पॉप साउंड के साथ यहां पर जलती है। तो इस प्रयोग से हम पता कर सकते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जिंक से अभिक्रिया कराते हैं, है ना, मतलब अम्ल को जब हम धातु से अभिक्रिया करवाते हैं, यहाँ पे ये धातु है ना, जिंक क्या है, एक धातु है, जब अभिक्रिया करता है तो ZnCl2 बनता है और H2 गैस बनता है। तो यहां पर जो जिंक क्लोराइड है ये क्या है, आपको याद रखना है, ये एक लवण है। ये क्या है, लवण है। तो आपको मैं बता दूं, अम्ल, यहां पर देखें एक बात को, है ना, जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण करता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस व लवण का निर्माण करता है। यानी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस वो लवण का निर्माण करता है। आपको दिमाग में बिठा के रखना है इस बात को। तो ये अम्ल क्षार एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया है ना, अम्ल, तो पहले हम लोग अम्ल का करवा के देखें, अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और इस हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक परख नली के अंदर जो है ना, तनु सल्फ्यूरिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उस समीकरण को H2SO4 को जो है हम दिखा देते हैं आपको, है ना, उसको लेते हैं और उसमें जिंक के दाने को डालते हैं। तो दोनों में जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनता है, उस हाइड्रोजन गैस को चेक करते हैं हम लोग। तो एक साबुन का जो है घोल लेते हैं, एक कंटेनर में रखते हैं, उससे एक पाइप जो है निकाल करके जो है उस घोल के अंदर डालते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस जब प्रवाह होगा तो जो गैस ऊपर निकलेगा तो साबुन की जो घोल है उससे बुलबुले बनेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस भरे रहेंगे। जब वहां पे जो है जलती हुई कैंडल को ले जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जो है जलती है और आवाज आता है, पॉप साउंड का जो है आवाज आता है। ठीक है, उसी प्रकार हम नेक्स्ट समीकरण को देख सकते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर, जैसे यहां पे देखो ZnCl2 बना है, H2 गैस बना है, ठीक है ना। उसी तरह हम अगर H2SO4 की अभिक्रिया, ये जो है एक्वस फॉर्म में है,
ठीक है। H2SO4 की अभिक्रिया जब हम Zn से करवाएंगे, किससे करवाएंगे? Zn से। एक सेकेंड, इसको हम सही से जो है आपको लिख के बता देते हैं। जैसे देखिए, ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको एक्वस फॉर्म में हम लेंगे, है ना। और जिंक से जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? यहां पर देखें, यहां पर Zn, ये जिंक जो है सॉलिड है, ठीक है। तो क्या बनेगा? ZnSO4 अब प्लस हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का। ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है जिंक सल्फेट जो है इसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस जो है बनेगा। ये ZnSO4 है, ये क्या है? एक लवण है। ये क्या है? लवण है, ठीक है। तो यहां पर देखें, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो समीकरण आप समझ गए होंगे। और यहां पर जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है ना, यहां पर भी अगर मैं चेक करता हूं, परखनली में रखूंगा और इसकी जो है इसकी गैस को एकत्र करके जब इसके सामने जलती हुई कैंडल को ले जाएंगे तो ये भी पॉप साउंड के साथ आवाज करेगा। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं क्षारक का जब हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना, तो क्या होता है। तो उस समीकरण को हम लोग अभी देखने वाले हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अम्ल जो है जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और जब उस हाइड्रोजन गैस के सामने जलती हुई मोमबत्ती को या कैंडल को ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ वो जलता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्षारक के जो है अभिक्रिया धातु के साथ करा के हम लोग देखने वाले हैं। तो यहां पर क्या देखने वाले हैं? क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया जो है हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन एक बात अब ध्यान रखना, सभी क्षारक जो होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। कुछ धातुएं मतलब अभी हम लोगों ने देखा है कि जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है, जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के साथ होता है तो वो हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करते हैं। और जब उस हाइड्रोजन गैस के सामने जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ आवाज करके जलता है, ठीक है। तो पॉप साउंड के साथ आवाज करके जलता है, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्षारक का जो है धातु के साथ अभिक्रिया करा करके हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आपको मैं एक बात बता दूं कि सभी क्षारक जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करते हैं। केवल कुछ धातुएं ऐसे होती है जो कि धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करते हैं। तो पहले मैं जो आज देखने वाला हूं, इसमें क्या देखने वाला हूं? क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। केवल कुछ धातु ही, मतलब केवल कुछ क्षारक ही धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करते हैं। उसमें से जो पहला है मैं आपको बता दूं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा धातु, मतलब एक ऐसा क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा क्षारक है जो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस फॉर्म में हम लेंगे, जो जिंक से अभिक्रिया करेगा और एक खतरनाक जो है प्रोडक्ट जो बनेगा यहां पर, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसको दिमाग में बिठा लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा क्षारक है जो धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण तो करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो आपको समीकरण में बता रहा हूं एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। तो इसको आप दिमाग में बिठा लो इस समीकरण को। इसमें जो एक उत्पाद लवण का निर्माण होता है वो बहुत जबरदस्त मैं आपको बता रहा हूं। ये जो बनेगा आपको बता दूं, ये जो बनाता है Na2
ZnO2, ठीक है। ये जो बनता है सॉलिड रूप में और हाइड्रोजन गैस का जो है यहां निर्माण होता है। और ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग, याद रखेंगे, सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट का जो है निर्माण होता है। ये एक लवण है। ये क्या है? लवण है, ठीक है। तो NaOH जब जिंक से अभिक्रिया करता है, NaOH एक क्षारक है जो कि धातु से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, क्षारक जो है धातु से अभिक्रिया किया है, क्या बनाया है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण क्या है। हम पता कर सकते हैं कि जलती हुई कैंडल को ले जाएंगे उसके सामने और ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जल के जो है आवाज करेगा, ठीक है। तो इसको हम जान सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे क्या? क्षारक, क्षारक जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस वो लवण का निर्माण करता है। लेकिन केवल कुछ क्षारक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा क्षारक है जो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। और ये समीकरण जो है आपको बता दूं, ये आप दिमाग में बिठा लो, एग्जाम में बहुतों बार जो है ये पूछा गया है, इसको समझ लेना है, ठीक है। कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, ये एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आपने आज जो पहला जो इसका जैसे कि अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ा, तो इसमें पहला गुणधर्म जो है हम लोगों ने देख लिया। इसमें जो है अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट गुणधर्म जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो आप बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। अगर समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।